गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। कि 6 टोकरियां हैं, हरी, लाल, नीली, पीली और काली और सफ़ेद। ठीक है, 6 टोकरियां हो गई। इसने बोला कि हर एक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, ठीक है, रिंग्स हैं। तो सभी 6 टोकरियों में छल्लों की औसत संख्या दी गई है। औसत का मतलब है एक प्रकार से माध्य, मध्य मीन जैसे आप निकालते हैं, एक एवरेज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो छोट 6 टोकरियों में छल्लों की जो औसत संख्या है वो 38 है। ठीक है, इसने बोला कि यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाए तो शेष टोकरियों में छल्लों की औसत संख्या जो वो 34 बचती है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसने बोला कि नीली टोकरी में कितने छल्ले हैं। क्या हम लोग जो वो नीली टोकरी जैसे ही हटाई, ठीक है, तो नीली टोकरी में कितने छल्ले हैं, क्या वो निकाल सकते हैं? तो यस, हम लोग जो वो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखते हैं, एक बार जो वो इंग्लिश में जो इसको रीड करते हैं। देयर आर 6 बास्केट। ठीक है, 6 टोकरी है, मैंने ये बना दी, 1 2 3 4 5 6। इसमें बोला एक ग्रीन है तो इसको जी बोल दिया ग्रीन, एक रेड है आर बोल दिया। वैसे इसका कोई काम है नहीं, मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लू तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लू, येलो येलो लिख दिया, ब्लैक को मैंने बी लिख दिया एंड व्हाइट को मैंने व्हाइट लिख दिया। ठीक है, अब इसने बोला कि इसमें जो वो कुछ रिंग्स है तो मैंने कुछ रिंग्स डाल दिए इसमें। ठीक है, कुछ हमें नहीं पता कि किसमें कितने रिंग्स हैं। ठीक है, अगर ये पता होता तब तो हम ऐसे ही निकाल लेते। द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, तो एवरेज, जैसे एवरेज का सीधा सा मतलब क्या होता है वो आप समझिए जरा। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर मैंने लिखे। 1 2 3 4। अगर मुझे जो वो इन चारों का जो एवरेज निकालना है, एवरेज जो वो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी को प्लस करूँगा। आपने जो वो मीन पढ़ा होगा, माध्य जिसे बोलते हैं, तो वैसे ही कुछ एवरेज होता है। इन चारों को प्लस करना पड़ेगा, फिर जो वो डिवाइड करना पड़ेगा जितने नंबर है। कितने नंबर है? 4 जो वो हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 और 3 हो गए 12, सॉरी 4 और 3 हो गया 7, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 1 हो गया 10। तो 10 का अगर सॉरी वो कहाँ चला गया, 10 का अगर मैं जो वो यहाँ पे निकालूँ, 10 डिवाइडेड बाई 4 था ना, 10 डिवाइडेड बाई 4 तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 जो वो इसका एवरेज हो गया। अब एवरेज वो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है नंबर का, तो आप ऐसे ही देखते हैं जैसे 1 2 3 4 लिखा था। एवरेज का सीधा सा मतलब है कोई ऐसा नंबर जो बिल्कुल इन संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच हो। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है तो इन दोनों के बीच में देख सकते हैं 2.5 है। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी में ना हो तो जो आप इन सबको प्लस करिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 2, जैसे 2 ही नंबर है तब तो आप इन दोनों का जो वो सम करिए और जो वो 2 से डिवाइड करिए। ठीक, तब तो सिंपल है। लेकिन अगर 2 है, जैसे 16 है, जैसे 100 है, तो भी आप ऐसे करेंगे, 3 से जो वो डिवाइड करेंगे फिर। तो कुछ इस तरह से आप जो वो एवरेज निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो इसने हमें नहीं पता कितने जो वो रिंग्स हैं एक टोकरी में। तो इसने बोला है कि जो 6 टोकरियाँ हैं, ठीक है, उसमें जो वो बास्केट जो सॉरी रिंग्स जो वो कितने हैं 38 है। 6 में कितने हैं 38 है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि किसी में जो वो 38 जो वो टोटल है, सॉरी 6 बास्केट का जो एवरेज है, ऑल ऑफ द 6 बास्केट नंबर ऑफ रिंग्स इन एवरेज नंबर ऑफ। ठीक है, तो हो सकता है किसी में जो वो 39 हो सकता है किसी में जो वो 37 हो सकता है किसी में 40 हो सकता है किसी में जो वो 35 हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो क्यों ना मैं जो वो ऐसे मान के चलूँ कि 6 बास्केट है तो हर एक में जो वो 38 है, तो मल्टीप्लाई 38 करूँगा। मैं इसका ट्रिक भी बताऊँगा लास्ट में। पहले जो वो एक एवरेज एक जनरल सा मेथड देख लो कि कैसे जो वो इसको सॉल्व किया जाता है, फिर जो वो ट्रिक पर काम करेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो वो आपको ट्रिक से ही सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वो तो आपका एक जनरल मेथड है जिससे जो वो काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो 38 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 38 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि 3 6 होता है 18, तो 30 को 6 से किया 180 आ गया। ठीक है, और 8 को 6 से करेंगे 48, तो 48 यहाँ पे प्लस करिए 8 आ जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 8। या आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सीधा करिए 38 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, 38 मल्टीप्लाई 6 तो ये हो जाएगा 8, 6 जा कितना होता है 48, तो 48 का 8 यहाँ पे 4 आगे फॉरवर्ड हो गया, 4 3 सॉरी 6 3 जा 18, 18 एंड 4 हो गया 20, 6 3 जा 18, 18 और 4 हो गया 20 22। ठीक है, और 38 6 जा, अच्छा मैंने 3 लिख दिया था गलती से। ठीक है, अच्छा मैंने कैसे किया था पहले, 30 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 3 जा 18, 180। ठीक है, फिर मैंने बोला 6 8 जा 48, तो यहाँ पे 4 8 फिर 8 और यहाँ पे आ गया 2, तो एक कैरी थी मैंने यहाँ पे 2 प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 2 8 हो जाएगा। तो 2 2 8 जो वो हमारे टोटल जो वो रिंग्स हो गए 6 बास्केट में। ठीक है, 2 2 8। अब देखिए, अब इसने बोला कि एक बास्केट को हटा दिया, एक बास्केट को हटा दिया तो उसमें जो वो कितने रिंग्स बचे, तो यहाँ पे इसने बोला, अच्छा इसने बोला कि ब्लू बास्केट को जो वो हटा दिया है, ब्लू बास्केट को हटा दिया, अब जो वो कितना बचा है 34 बचा है। ठीक है, तो अगर मैं 34 को जो वो मल्टीप्लाई करूँ, कितने बचे 6 थे पहले, एक को हटा दिया 5 बचे, तो 34 को उस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड से करूँगा, 35 जो कितना होता है 3 5 जा 15, 150
एंड इनमें इसमें प्लस करूँगा 5 4 जा 20, ठीक है 20, और यहाँ पे हो गया 0, 5 और 2 होते हैं 7 और 170 आ गया, ठीक है। तो 228 और 170, 228 170, तो 228 एंड 170 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 12 बन गया, और यहाँ पे 7, 58 विल बी द आंसर, ठीक है 58 जो हमारा आंसर आएगा। अब देखिए माइनस क्यों किया, सीधी ऐसी बात ये है, इसने बोला था 6 बास्केट का जो 6 बास्केट में जो वो जितने भी रिंग्स है वो जो हमने कैलकुलेट किए, मल्टीप्लाई कर दिया हमने डायरेक्टली, 2 to 8 आ गया, ठीक है। फिर हमने इसने बोला कि एक बास्केट हटा दिया, एक बास्केट हटा दिया तो उसका एवरेज कितना बचा, फिर 34 बचा, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको भी, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई किया। अब एक बास्केट में नीली जो बास्केट हटाई थी उसमें कितने बचे होंगे, तो इन दोनों को माइनस करिए, आपका जो आंसर आ जाएगा 58, ठीक है। तो 58 जो हमारा आंसर आएगा। लेकिन अब बात सुनिए कि आपको जो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको करना कैसे था, वो है मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। 38 है और है, ठीक है, और है 34, 38 एंड 34, ठीक है। तो जब 6 टोकरियाँ थी तो 38 जो वो एवरेज था, जब 5 टोकरियाँ हैं तो यहाँ पे 34 हो गया एवरेज, ठीक है। यही था ना, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 38 एंड 34 जो वो रह गया, एक मिनट फिर से लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 का हो गया 38, 6 का एवरेज, फिर 5 बची क्योंकि एक हटा दिया तो बचा कितना 34। अब देखिए आपको जब अब क्या करना है, यहाँ से कितना कम हुआ, से एक कम हुआ मतलब कि -1 हुआ, यहाँ से कितना कम हुआ मतलब कि 4, तो माइनस का 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, माइनस का 4 हो गया। अब आपको जो वो क्या करना था, सिंपली आपको जो वो इस एक को जो वो 34 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, एक को 34 से मल्टीप्लाई करना था, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 34, ठीक है। और इस 4 को जो इस 6 से मल्टीप्लाई करना था, 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा मतलब कि ए वाला नंबर और ए वाला नंबर जो भी हमने जो भी डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, उससे जो वो एक एक से माइनस कर दिया। 6 4 जा कितना होता है 24, तो 24 दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 58। तो देखिए ऐसे भी जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कौन सा मेथड सही है, तो ये जो मैंने अभी बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में जब वो अप्लाई करिए इसको, बाकी क्वेश्चन में ये काम नहीं करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको जो 6 का 6 टोकरियाँ हैं या 6 कुछ भी है, 6 बैग्स है, उसमें जो कुछ मैंगोस रखे हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो जो यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, फिर इसने बोला कि एक टोकरी को हटा दिया तो जो वो मैंगो कितने बचते हैं, तो 38 थे पहले, फिर इसने बोला 34 जो एवरेज बचा। अब तो आपने क्या करना है, यहाँ से -1 हुआ, यहाँ से -4 हुआ, आप 1 को 34 से मल्टीप्लाई करिए 34, एंड इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 24, दोनों को प्लस करिए, माइनस में वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि आपने जो एक टोकरी को हटा दिया है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 58 जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था कि कैसे जो हम लोग ऐसे निकालेंगे। बाकी जनरल सम मेथड तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई करिए और संख्या निकल जाएगी टोटल, फिर दूसरी बार जितने दिए हैं उसका एवरेज दिया है, मल्टीप्लाई करिए, फिर डिफरेंस निकालिए, वो भी आपका आंसर है, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।